जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आँसुओं के हार का उपहार मिलता है। वही तुम्हें कुछ दर्द देते हो, तुम्हें उपचार करते हो, दुखाते हो उसी का दिल जिसे तुम प्यार करते हो, है ना? वही चीज़ यहाँ भी आ गई कि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आँसुओं के हार का उपहार मिलता है, उसे बस आँसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आँसुओं के हार का उपहार मिलता है। भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है, न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है, न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी, और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आँसुओं के हार का उपहार मिलता है। बहुत अच्छी बात कहा है इन्होंने। किसी संत ने परमात्मा से पूछा कि प्रभु बड़ी अजीब बात है आपके अंदर। कह क्या है? कह देखें कि आपके जो भक्त होते हैं उनको आप बहुत तकलीफ देते हैं, हाँ, उनको बहुत दुख पहुंचाते हैं, और जो भक्त नहीं होते हैं उनको आप तमाम सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, है ना, धन दौलत से भरपूर रखते हैं। कहाँ यही तो बात है। कहाँ है ऐसा क्यों है? इसलिए
कि जो हमारे भक्त नहीं होते उनको मैं धन दौलत देकर उन्हें भुलवा देता हूँ कि भैया चल इसी में रहो, ताकि तुम 84 के प्राणी बने रहो। इसलिए मैं उनको भुलवा देता हूँ। और भक्तों को इसलिए दुख देता हूँ कि जब दुख रहेगा तो मेरी याद करते रहेंगे, तो मेरी याद करते रहेंगे तो हमारे यहाँ आ जाए। यही बात तो द्रौपदी ने भी कहा था जब कृष्ण जाने लगे, है ना। कृष्ण जाने लगे जब, तब वहाँ से हस्तिनापुर से द्वारिका जाने लगे तो बुआ, जो बुआ न थी कुंती, हाँ बुआ थी ना, हाँ कह के जाने लगे तो बहुत जो मांगना हो मांग लो, है ना, मैं जा रहा हूँ। कहा ठीक है जा रहे हैं तो वे कृपा करिए मुझे एक चीज़ दे दीजिए। कहाँ बोलिए क्या चाहिए, बस दुख दे दीजिए। सब हंसे, अरे दुनिया सुख मांगता है, धन दौलत मांगता है, आप दुख मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ सब है ना। अब वो सबकी आवश्यकता ही क्या है, वो तो फंसाने का ही काम करेगा। तो इसलिए आप मुझे दुख देंगे तो कम से कम आपकी याद आती रहेगी कि आप हाँ प्रभु हैं, भला करिए प्रभु, भला करिए, कम से कम इतना तो चिल्लाएंगे, है ना। यही चीज़ होगा, यही बात है। तो इसलिए कहे हैं कि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, प्रभु प्यार उसी को देता है ना। जिसे वो प्यार उसी को देता है तो उसको तकलीफ भी देता है ना। क्या है उस भजन में है ना, वही बात है। तुम्हारी बस में है या है किसी कातिल का ये मक्तल, सजाए मौत देते हो जिसे स्वीकार करते हो, है ना उसमें बात। ये सजाए मौत तुम्हारी बस में, कहते हैं कि प्रभु आपका ये दरबार है या कसाई का बुचड़ खाना है? आपका दरबार ये है या कसाई का बुचड़ खाना है? तुम्हारी बस में है या है किसी कातिल का ये मक्तल, कातिल माने हत्यारे का ये मक्तल है, बुचड़ खाना जिसमें बलि दिया जाता है, पशु काटा जाता है। इसलिए कहते हैं तुम्हारी बस में है या है किसी कातिल का ये मक्तल, सजाए मौत देते हो जिससे स्वीकार करते हो। जिसको आप स्वीकार करते हो उसको बिल्कुल मार डालते हो, मौत देते हो। आप मरेगा नहीं तो जिएगा कैसे? ये भी तो बात है। जब वो मरेगा तभी तो जिएगा, और वह मौत मरना तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उस मौत के मरने के बाद हमें एक ऐसा जीवन मिले जो कभी मिटने वाला ना हो। ऐसे तो रोज लोग मर रहा है और जी रहा है, मर रहा है जी रहा है। उस मरने जीने से भला तो वह है कि अंतिम मौत मरा जाए, इस बार मरने के बाद फिर मरना न पड़े। ठीक, ये चीज़ सत्य है। तो इसलिए कहते हैं कि न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार में। अब जो इस तरह से बेचैनी है, सदगुरु के याद में वो बेचैन है, कष्टों पर कष्ट सहते जा रहा है, और कष्ट पर कष्ट सहना तो जरूरी होता है। वही तो वह दुख रूपी अग्नि है जो तपस्या है, जिसमें जलकर यह जो आत्मा कुंदन है, जिसमें जंक लग गया है, वो साफ हो जाएगा, फिर वो हीरा बनकर चमकने लगेगी, है ना। हीरा बनकर चमकने लगेगी तो लोग बड़े प्रेम से उससे पूछेंगे। ऐसे तो मिट्टी में सना हुआ हीरा है तो जहाँ फेंक दो वही पड़ा है। ये चीज़ हो गई। तो न पूछो दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। वो गोपियों की सी दशा आती है कि ये तन में से प्राण निकलते भी नहीं है, लेकिन अब प्राण अब तब कर रहा है, लेकिन प्राण निकल भी नहीं रहे, है ना। इसी बात हो जाती है। और प्राण भी नहीं जाते हैं, और प्राणाधार, जो प्राण का आधार सदगुरु व परमात्मा है, वो भी नहीं मिलता है। दोनों बातें दुविधा में। न शरीर से ये प्राण ही निकलते हैं कि चलो छुट्टी मिल जाए, कम से कम कुछ भी होगा जो होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। और इतने नहीं, प्राण तो निकलते ही नहीं, लेकिन वो प्राणाधार भी नहीं मिलता है। जो प्राण का आधार सदगुरु व परमात्मा है, वो भी तो नहीं मिल रहा। वो भी मिल जाए तो चलो सब सफल होगा, सब काम ठीक है। अब आगे कहते हैं कि भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल। अब आपका कहना है कि ये जो मर्ज है, दुख की अग्नि जो बढ़ती जा रही है, यह विरह का जो रोग लग गया है, यह जो है मर्ज बढ़ते ही जा रहा है।
भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल। ये मर्ज आगे बढ़ते ही जा रहा है विरह का। न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। कहते इसका न कोई सच्चा वैद्य मिलता है न कोई उपचार ही समझ में नहीं आता, ऐसा कह रहे। लेकिन सच्चा वैद्य जब मिल जाएगा उपचार भी हो जाएगा। सच्चा वैद्य नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि अभी सच्चे वैद्य के मिलने का समय नहीं आया है, इसलिए नहीं मिलता है। जब मिलने का समय आ जाएगा तब मिल जाएगा और उपचार भी हो जाएगा। जब तक मिलने का समय नहीं आया है तो उपचार नहीं होता है, और मिलने का समय भी आ जाएगा तो थोड़ा दवा दारू करने में तो समय लगेगा ही लगेगा। बीमारी इतनी लंबी है और ठीक होने में तो समय लगेगा ही। हाँ, लकवा की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, तमाम अन्य बीमारियां हैं जिनका पीरियड बहुत लंबा है, तो दवाई तो रेगुलर चलाना पड़ेगा। लेकिन रेगुलर चलाते चलाते एक दिन छुटकारा भी मिल सकता है। ये ऐसी बीमारी है। हाँ, आगे कहते हैं कि और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। लेकिन जब वैद्य मिल जाता है और हमारे हृदय का तार उसके हृदय के तार से जुड़ जाता है तो हम कितना हो दूर रहें लेकिन बात तो हो जाती है। हम कितना हो दूर रहें बात तो हो ही जाएगी, क्योंकि वो मोबाइल सेट एकदम तैयार है ना। सिर्फ मोबाइल के नाम तो बात हो जाएगी, तो हृदय से हृदय की बात हो जाएगी। इसलिए कहते हैं और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। दूर रहने पर भी पता नहीं क्या क्या बातें हो जाया करती हैं, क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिले, लेकिन ये तब संभव है जब हमारे हृदय का तार उस सदगुरु के हृदय के तार से एक हो जाए। एक हो जाएगा तो बातें होंगी। दो जिस्म एक प्राण हो जाता है। शिष्य गुरु में मिल जाता है। अब गुरु से नहीं मिला हुआ, गुरु में मिल जाता है। जब गुरु में मिल जाता है तो तार जुड़ना ही जुड़ना है। दो जिस्म एक प्राण हो जाता है, ये चीज हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि हृदय के तार से जब उस हृदय का तार होता है और जहाँ कुछ छलकता, जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार में। ये बात हमको कहने का है कि जब उस सदगुरु की याद में, विरह की याद में इतना दुखी हो कि आंखों से आंसू छल छला उठे, तब उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार, तब हो सकता है उसकी कृपा हो जाए, वो सरकार मिल जाए, कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाए। ऐसी दशा को करें। ठीक।